हेलो एवरीवन, आई एम आस्था और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पैराग्राफ ऑन चाइल्डहुड ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। तो एक सीबीएसई कंपटीशन हो रहा है जिसमें टॉपिक मिला है चाइल्डहुड ऑफ गुरु तेग बहादुर जी और इस पर हमें पैराग्राफ लिखना है और ये क्लासेस 6th to 12th के लिए है। तो इसमें मैंने पैराग्राफ लिखा है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो मैं इसमें आपको टिप्स भी दूंगी कि अपने पैराग्राफ को कैसे आप दूसरों से अलग कर सकते हैं, कैसे आप अपने पैराग्राफ को कॉम्पिटिटिव लेवल पे लिख सकते हैं, इतना अच्छा लिख सकते हैं कि कंपटीशन में आप अपने पैराग्राफ को खड़ा कर पाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पैराग्राफ के जो पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले पैराग्राफ में होती है स्टार्टिंग, फिर बॉडी हमारा कंटेंट्स जो होता है पैराग्राफ में, और फिर जो होता है कंक्लूजन यानी एंडिंग। तो हमारी जो स्टार्टिंग है वो हमें बहुत अट्रैक्टिव बनानी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए आपकी स्टार्टिंग, जिससे जो पढ़ने वाला है उसको अच्छा लगे पढ़ने में, क्योंकि हम सबको ही पता है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो हमारी स्टार्टिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अब हम स्टार्टिंग में कोई कोट लिख सकते हैं या कुछ स्लोगन से हम अपने पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे जो हमारा पैराग्राफ है वो अट्रैक्टिव बन जाए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है स्टार्टिंग में, वी हैव ऑलवेज नीडेड ग्रेट पीपल हुज सैक्रिफाइस इंस्पायर अस टू नेवर गिव अप द ट्रूथ। हमें हमेशा महान लोगों की ज़रूरत पड़ी है जिनके बलिदान से हमें मोटिवेशन मिले सच को कभी ना झुकने देने के। तो इसमें मैंने ये ऐसे स्टार्टिंग करी है और फिर मैंने लिखा है, वन ऑफ दीज ग्रेट मैन वॉज अ ग्रेट सैक्रिफाइसर एंड शाइनिंग लैंडमार्क गुरु तेग बहादुर जी। इन्हीं महान लोगों में से एक बहुत ग्रेट महान सैक्रिफाइसर और एक शाइनिंग लैंडमार्क, जिन्होंने अपनी हिस्ट्री में अपने एक लैंडमार्क छोड़ दिया है जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, वो थे गुरु तेग बहादुर जी, who was born as त्यागमल on 1st April 1621 in Amritsar, Punjab, India, was the 9th of 10 Guru who founded the Sikh religion। तो गुरु तेग बहादुर जी, इनका जन्म हुआ है त्यागमल के रूप में। इनका नाम जो था बचपन का वो त्यागमल था और इनका जन्म हुआ है 1 अप्रैल 1621 में अमृतसर, पंजाब, इंडिया में। और 10 गुरु में से ये 9वें गुरु थे जिन्होंने सिख रिलीजन को खोजा है। ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ गुरु हरगोबिंद साहिब, द 6th गुरु। तो ये सबसे छोटे बेटे थे गुरु हरगोबिंद साहिब जी के, जो कि 6th गुरु थे। कंसिडर्ड अ प्रिंसिपल्ड एंड fearless warrior, he was a learned spiritual scholar and poet। ये एक बहुत ज़्यादा साहसी और बहादुर वॉरियर थे और इसके साथ साथ ही और ये spent his childhood at Amritsar। From a young age he was trained in the martial arts of archery and horsemanship। तो इन्होंने अपना जो बचपन है वो अमृतसर में गुजारा है और बहुत छोटी उम्र से ही इन्होंने ट्रेनिंग ली है मार्शल आर्ट्स, आर्चरी में और हॉर्समैनशिप में। He also received religious training from बाबा बुद्धा एंड भाई गुरदास। तो इन्होंने रिलीजियस ट्रेनिंग भी ली है बाबा बुद्धा और इनके भाई गुरदास से। He grew up to be a great and brave young man and displayed considerable courage in the battles against the Mughals, in which the Sikhs were often engaged in। तो एक बहुत महान व्यक्ति के रूप में ये बड़े हुए और इन्होंने बहुत ज़्यादा साहस दिखाया, बहादुरी दिखाई लड़ाइयों में जो मुग़ल्स के अगेंस्ट थी, और जिसमें सिख्स जो थे वो ज़्यादातर एंगेज्ड होते थे। His father gave him the title of
तेग बहादुर मीनिंग माइटी ऑफ स्वॉर्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज ब्रेवरी। इनके पिताजी ने इनको टाइटल दिया, इनका नाम दिया तेग बहादुर, जिसका मतलब था माइटी ऑफ स्वॉर्ड। इनकी ब्रेवरी के वजह से इनको ये टाइटल मिला, क्योंकि ब्रेव थे, ये बहुत बहादुर थे। इनका नाम इनके पिताजी ने दिया है तेग बहादुर, जिसका मतलब है माइटी ऑफ स्वॉर्ड। तो अब हमारी जो बॉडी है ये फिनिश हो गई है, तो अब हम कंक्लूजन में आएंगे। तो हमारा कंक्लूजन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, गुरु तेग बहादुर जी, मास्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसमें मैंने गुरु तेग बहादुर जी की इसमें विशेषताएं लिखी हैं कि वो मास्टर थे स्पिरिचुअलिटी के और प्रोटेक्टर थे इंसानियत के, ह्यूमैनिटी के। तो फिर मैंने अपना नाम लिखा है आस्था गुप्ता। तो ये था हमारा पैराग्राफ चाइल्डहुड ऑफ गुरु तेग बहादुर जी में। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अगर आपको किसी और कंपटीशन पे या किसी और पैराग्राफ पे अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए या किसी और टॉपिक पे भी आप कुछ चाहते हैं, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं जल्द से जल्द उस पर रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगी। तो मैं और ऐसे वीडियोज़, पैराग्राफ्स, एसेज और इंग्लिश से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स, क्विज़ेज़ और बहुत सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर लाती रहूँगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।